राधे राधे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की किताब सुनहरी धूप से एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस पार्ट की पूरी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चे, पार्ट का नाम है मेरी उड़ान मेरी पहचान। आप सबको पता है ना उड़ान कौन भरता है? उड़ान भरता है हवाई जहाज। वेरी गुड बच्चा, ये एक कहानी है जो काल्पनिक है। कुछ खिलौने आपस में रखे हुए हैं जो कि आपस में ही बातचीत करते हैं जब उनमें एक और खिलौना शामिल कर दिया जाता है, जो है हमारा हवाई जहाज। तो हम अब ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ ये कहानी पढ़ना, जिससे आपको रीडिंग में आसानी होगी। तो चलो शुरू करें। हवाई जहाज नीले व सफ़ेद रंग का एक खिलौना है। इसके आसपास दो चमकदार पंख हैं। इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है। चलते समय ये बोलता है, मेरी उड़ान मेरी उड़ान। खिलौनों की दुकान में हवाई जहाज को देखकर पुलकित उसे पाने के लिए मचल उठा। पुलकित की जिद सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ और उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद कर दिया। बच्चे, ये कहानी है। एक दुकान पे एक बच्चा जिसका नाम पुलकित है, वो गया वहाँ, उसने हवाई जहाज को देखा और वो कहने लगा कि मुझे हर हालत में ये हवाई जहाज चाहिए। ठीक है। और हवाई जहाज को अपनी सुंदरता पे गर्व हुआ कि मैं बड़ा सुंदर हूँ और बच्चा मुझे लेने के लिए जिद कर रहा है। आगे देखिए। पुलकित ने माँ को धन्यवाद दिया और घर जाकर वह खेलने लगा। बाद में उसने उसे अपने खिलौने के कमरे में रख दिया। वहाँ रखा टेडी भालू हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया। वहाँ पर ऑलरेडी एक जो खिलौने थे उनमें से एक भालू था जो कि टेडी था। वह बोला, तुम्हारा स्वागत है। उसने जहाज का स्वागत किया। हवाई जहाज भैया, उसने कहा, हवाई जहाज भैया आपका हम स्वागत करते हैं। बेटा, आपको पता है ये जो प्लास्टिक के खिलौने ये बोल तो सकते नहीं हैं, तो उन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाई है कि कैसे आपस में खिलौने अगर बात करें तो कैसा हो। ठीक है। पर हवाई जहाज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तभी मीशू गुड़िया बोली, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? हवाई जहाज अब भी चुप रहा। वहाँ पर एक मीशू गुड़िया थी प्लास्टिक की, जिसका नाम था मीशू। उसने कहा कि आप हमें अपने पर सवारी करवाओगे? पर हवाई जहाज चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने अन्य खिलौनों से मित्रता करने की कोशिश नहीं की। उसने अन्य खिलौनों से मित्रता करने की कोई कोशिश नहीं की। खिलौने आपस में फुसफुसाने लगे। बेटा, फुसफुसाने का मतलब होता है धीरे धीरे बात करना, एक दूसरे के कान में बात करना। जब आपके मम्मा आपको मना करते हैं कि बात नहीं करनी, तो आप अपने धीरे धीरे कान में बात करते हो ना, तो उसे ही कहते हैं फुसफुसाना। ये हवाई जहाज बहुत घमंडी है। जब हवाई जहाज नहीं बोला तो सब खिलौने कहने लगी, ये बहुत घमंडी है, हमारे साथ बात नहीं कर रहा। वह खुद को हम सबसे ज्यादा सुंदर समझता है। हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो, वह कितनी अच्छी है, हमें रोज सवारी करवाती है। उनमें से एक रेलगाड़ी थी जिसका नाम उन्होंने छुक्कू रखा हुआ था और वो पहले से इनमें शामिल थी, तो उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी बहुत अच्छी है। एक शाम पुलकित के चाचा ने बच्चे रोहित व कनिका उसके घर खेलने आए। उन्होंने कई बार
हवाई जहाज को उड़ाया। वह बहुत थक गया। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में पुलकित के घर में उसकी चाचा की बेटी जो वो खेलने आती है, तो वो बार बार जहाज को जब उड़ाती है तो वो हवाई जहाज बहुत ज़्यादा थक जाता है। वह बहुत ही थक गया, है ना। उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जा गिरा। उड़ते उड़ते वो जानबूझ के उसने क्या किया कि वो दूसरे पलंग के नीचे जा गिरा। गिरने से हवाई जहाज के चमकदार पंख निकलकर गिर गए। इससे क्या हुआ, उसके पंख जो थे वो टूट गए। उसके शरीर पर बहुत सी खरोंचें आ गई, बत्ती टूट गई। रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया। जब कनिका चली गई तो रोहित और कनिका चले गए तो पुलकित घर आकर बत्ती बुझाकर सो गया। ठीक है। इधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हुई। वहां पे उनके खिलौनों में एक हाथी भी था जिसका नाम बिंगो था। जब रात तक उसके खिलौनों में हवाई जहाज नहीं शामिल हुआ तो जो हाथी है उसको बहुत चिंता हुई। वह बोला, हवाई जहाज वापस नहीं आया, कहाँ हमें उसे ढूंढना चाहिए। ठीक है। तो बिंगो की इस बात सुनकर टुकटुक कुत्ता बोला। जो टुकटुक कुत्ता था वो बोला, हमें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, वह तो हमसे बात भी नहीं करता था। जो कुत्ता था वो बोला, हम क्यों ढूंढे, वो कौन सी हमसे बात करता था। टुकटुक, तुम्हारी बात सही है, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मीशू गुड़िया ने समझाया। जो मीशू गुड़िया थी वो कहती कि देखो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो तो हमें उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। कि जैसे ये मीशू गुड़िया सोच रही है। सभी खिलौने मान गए। जो सभी खिलौने थे वो मदद करने के लिए मान गए थे। वह सभी छुक्कू रेलगाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने लगे। अचानक उन्हें पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज सुनाई दी। बेटा, सुबकने का मतलब होता है धीरे धीरे रोना, धीरे धीरे रोना। ठीक है। वह दौड़कर उधर गए। वे हवाई जहाज को उठाकर वापस खिलौनों के कमरे में ले आए। उन्होंने हवाई जहाज को ढूंढा और उसे उठाकर वापस अपने कमरों में, यहाँ सारे खिलौने रखे थे उनको ले आए। आगे सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी। उस पर काफी मिट्टी पड़ गई थी, धूल होता है मिट्टी, गंदी हो गई थी, तो सबने उसको साफ सफाई से रखा। उन्होंने उसकी बत्ती फिर से लगा दी। जो उसकी बत्ती टूट गई थी उन्होंने फिर से उसको जोड़ दिया। खरोंचे हटाने के लिए उस पर नीला और सफेद रंग कर दिया। उनके पास कुछ कलर था, जो उस पे खरोंचे आई थी उस पे उन्होंने नीला और सफेद रंग कर दिया। वह फिर से बहुत सुंदर दिखने लगा और हवाई जहाज फिर से बड़ा सुंदर दिखने लगा। हवाई जहाज की आंखों में आंसू आ गए। जो हवाई जहाज था वो इतना इमोशनल हो गया कि वो रोने लगा। उसने सबसे माफी मांगी और सबको अपना मित्र बना लिया। उसने अपनी सवारी करवाई। अब वे सब हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। अब जब देखो, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आगे वाला जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी हमारे साथ अच्छा करता है, वो भी हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता। तो बेटा, ये सारी रीडिंग थी जो अभी हमने की है। तो कल हम या अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू। राधे राधे।